तो तस्वीरों में इस वक्त आपको सीएम नीतीश कुमार दिखाई दे रहे होंगे, जो बिहार के वैशाली में महात्मा बुद्ध के स्तूप, स्मृति स्तूप का लोकार्पण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और लगभग 72 एकड़ में बना ये वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जो लगभग 550 एकड़ में 550 करोड़ की लागत में बना है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद हैं और तमाम नेता, कला संस्कृति विभाग के मंत्री मोतीलाल आपको नजर आ रहे होंगे। और चूंकि ये एक तरीके से कहा जाए तो सीएम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के अलग अलग जगहों से लाए गए अस्थि को यहाँ कलश में रखकर स्थापित किया गया है पहले फ्लोर पर। और ये तस्वीर है सीएम नीतीश कुमार के अंदर जाते हुए। भिक्षु मनोज, आचार्य योग से और भिक्षु दीनानंद से वो पवित्र अवशेषों को माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विधिपूर्वक सम्मानपूर्वक श्रद्धापूर्वक पुनः स्थापित अस्थि अवशेष के कक्ष में स्थापित। जो थेरवाद से चैंटिंग है वो लगातार चल रही है। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, तो इस तरह से इसका उद्घाटन सम्मानित बाबा और उद्घाटन समारोह में तमाम नेतागण, मुख्यमंत्री और मिशनरी सभी आए। अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री ने सामने से हमारे बीच आज जापान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया से गांव और हम अनुरोध करेंगे जापान के भिक्षुओं से वो जापानी मंत्रोच्चार के बाद महायान उपचार करेंगे। I request the monks of Japan, Tibet, Bhutan and Mongolia to start Japanese chantings and then Mahayana chantings. भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नव स्थापित अवशेष कक्ष में स्थापित कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी जब भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पटना संग्रहालय से लाकर पुनः वैशाली के उस पावन धरती पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिस वैशाली
के पावन वर्ष के अवसर पर 1958 में उत्खनन के दौरान ये अवशेष प्राप्त किए गए। सभी भिक्षुओं के प्रार्थना की कीजिए माननीय मुख्यमंत्री की गरिमा की उपस्थिति में भगवान गोविंद जी के अस्थि अवशेष इस नवनिर्मित स्मृति स्तूप में स्थापित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध हो कि वे अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। नहीं हो सके, परंतु अपने आशीर्वाद में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के लिए अपने भेंट रूप एक पुस्तक और खांचा पेंटिंग भेजी है और एक संदेश भेजा है। तो मैं अनुरोध करूंगा आमदे लामा और तांगे की भेजी तो आमदे लामा के तांगे की गई नजर की प्रधान का स्वामी दो शैली के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि वो आने लगा और तांगे देवी को खाना का प्रदान कर इनका सम्मान करेंगे। परिभ्रमण के दौरान यह परिकल्पना हुई थी कि यहाँ पर एक महान स्तूप का निर्माण किया जाएगा। 2019 में इस स्तूप की आधारशिला रखने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में बिहार के वैशाली जिले में बना बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और साथ में स्मृति स्तूप, जिसका थोड़ी देर पहले लोकार्पण किया है सीएम नीतीश कुमार ने, और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ उसी म्यूज़ियम की। और अंदर ये आप सामने स्तूप देख सकते हैं जिसका लोकार्पण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार, इसके अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुँचे थे। 550 करोड़ लगभग इसी लागत से बना ये म्यूज़ियम और 72 एकड़ में फैला हुआ है। और सबसे ख़ास बात इस म्यूज़ियम की ये है कि यहाँ महात्मा बुद्ध की स्मृति अवशेष को एक कलश में स्थापित किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। और चूँकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और उससे पहले तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक ये स्मृति संग्रहालय जिसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अलग अलग जगह से जो अस्थि अवशेष लाए गए थे उनको यहाँ रखा गया है। और चूँकि पहला गणराज्य वैशाली और ऐसे में वैशाली की महत्ता अलग है और इन्हीं महत्ताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर पहले यहाँ लोकार्पण किया गया है सम्यक दर्शन संग्रहालय। लगातार ये बताया जा रहा है कि
यहाँ स्मृति स्तूप का उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं सरकार की? बिल्कुल हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्मृति स्तूप भी यहाँ बना और बुद्ध से जुड़े हुए चीज़ों के लिए संग्रहालय भी बना। ये बना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया। आज से शुभारंभ हो गया, जनता को ये समर्पित हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है, हम लोग काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और बिहार और समृद्ध हुआ, बिहार और समृद्ध हुआ। पर्यटक आएंगे तो वो यहाँ भी आएंगे, वैशाली भी आएंगे, बड़े पैमाने पर आएंगे, देश विदेश के पर्यटक आएंगे तो इसका लाभ स्थानीय लोगों को भी होगा। इसलिए हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे साथ इस वक्त सरोज कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आपने इस पूरे स्तूपा को बनाने में आपका एक अहम योगदान। पूरा एरिया जो भी है 72 एकड़ एरिया में एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें स्तूप हो गया, गेस्ट हाउस है ना, विजिटर सेंटर सामने देख रहे हैं, मेडिटेशन हॉल है, लाइब्रेरी वो साइड में है और म्यूजियम है ना। क्या खासियत है सर? एक्चुअली खासियत ये है चूँकि ये तो वैशाली प्रजातंत्र की पहली जननी है और भगवान बुद्ध जो है जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरा टाइम आ गया है, मैं देहावसान कर जाऊँगा। जब कुशीनगर में गए और कुशीनगर में जा कर के उन्होंने अपना शरीर को त्यागा तो अजात शत्रु थे उस समय में, अजात शत्रु वगैरह सब लोग चढ़ाई किया और लड़ने लगे आपस में कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। फिर आपस में लोगों से समझौता हुआ और सबको थोड़ा करके उस चीज़ को दिया गया। उसमें से एक जो स्तूप का उनका जो रेलिक्स है, जैसे उसमें उनका शरीर का कुछ पार्ट्स है, दांत है, कुछ और पार्ट्स है, बाल है, ये सब वहाँ मड स्तूप में वो निकला। वो करीब 1960-65 के आसपास जो है ना खुदाई हुई थी, इसमें मिली तो उसको यहाँ से ले जा कर के और पटना संग्रहालय में संग्रहित किया गया पूरी तरह से। लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनका विजन कुछ अलग है ना, विजनरी व्यक्ति हैं। तो इनका था कि भगवान बुद्ध का और महावीर का ये जन्मस्थली और कर्मस्थली है, तो क्यों नहीं इसको नया ढंग से डेवलप किया जाए। तो उनके विजन से जो है ना ये 72 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करके और ये एक स्तूप बनाने का, और पूरी तरह से स्टोन का है, इसमें कहीं भी आपको सीमेंट और एग्रीगेट और आपको क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट कहीं यूज़ नहीं हुआ है। एक कम्प्लीटली बंसी पहाड़पुर राजस्थान से पूरी की पूरी स्टोन को कलेक्ट किया गया। वहाँ से कलेक्ट करने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट की गई। लेबर जो थे राजस्थान के भी थे, हमारे कुछ लेबर लोकल भी थे। स्टार्टिंग में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्या कि 2 बार कोविड हो गया, 2 बार बाढ़ आ गया, बाढ़ में पूरा फ्लड हो गया। करीब 10 फीट जो है ना एरिया को हम लोगों ने बैक फिलिंग किया है, बैक फिलिंग करके हाइट बनाया और इसको बना के हम लोगों ने कंप्लीट किया। 43,000 स्टोन लगे हैं सर इसमें,
43,000 स्टोन में एक स्टोन का वजन 1 टन से लेकर 10 टन कैपेसिटी है। ये पूरे क्रेन से उठा करके सजाते हुए लॉक एंड किन सिस्टम से बना करके इसको बनाया गया है। आप इंजीनियर हैं। हाँ, हम सापुर जी पालन कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस तरीके से इतिहास को समेटा हुआ है ये स्तूपा। राजस्थान से पत्थर मंगाए गए और 33,000, जैसा कि इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि 43,000 जो है वो पत्थर इसमें लगा और उसके बाद आज ये बनकर निर्मित है। पूरी तरह कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर पहले लोकार्पण किया है नीतीश कुमार ने और अब इसको आम पर्यटकों के लिए आज के बाद से खोल दिया जाएगा, यानी आम लोग भी यहाँ आ सकते हैं। गेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, यानी अगर आप आसपास में दूर दराज के इलाके से आसपास से आना चाहते हो, यहाँ ठहरना चाहते हैं तो तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और स्मृति स्तूप भगवान बुद्ध के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर जो है वो बनकर तैयार है बिहार के वैशाली जिले में। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ वैशाली।